ओम शांति। 1 अगस्त 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस घर नहीं जा सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना चाहिए। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। यहाँ तो बाप ने कहा है, तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला न सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। अभी बाप कहते हैं, बच्चे, तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम हैं। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल। जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरी पॉइंट, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर
अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी न हो। स्लोगन, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।